दोस्तों, सुज़लॉन एनर्जी की बात करें तो स्टॉक के अंदर देख सकते हो कि कल हमने तेजी देखी है। लेकिन स्टॉक पिछले साल भर में बहुत ही ज़्यादा करेक्ट हो चुका है। पिछली बार तेजी के दौर में स्टॉक ने ज़बरदस्त दौड़ लगाई थी। जो स्टॉक 7-8 रुपए के आसपास था वो 86 तक चला गया था। लेकिन इस बार जो तेजी का दौर शुरू हुआ है, बाजार ऑल टाइम हाई एक बार बना चुका है, लेकिन सुज़लॉन का शेयर बहुत ज़्यादा नीचे है। और सिर्फ सुज़लॉन की बात नहीं है, जितने भी स्मॉल कैप है वो सारे के सारे नीचे है। चाहे वो रिलायंस पावर हो, जेपी पावर हो या दूसरी और भी कंपनियां हो, सारे के सारे शेयर काफी नीचे है। क्या इनमें अब तेजी का दौर शुरू होने वाला है? सिग्नल दिखने लगे पॉजिटिव। लेकिन अब विंड टरबाइन सेक्टर के लिए एक बड़ी और यहाँ पे प्रॉब्लम यह है कि अदानी ग्रुप ने अभी विंड मैन्युफैक्चरिंग में एंट्री कर ली है। क्या सुलोन के लिए एक झटका साबित होगा? कुछ और बड़ी कंपनियां भी एंट्री करने जा रही है, तो इसको समझेंगे। क्या सुलोन इसके लिए तैयार है? लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SP दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सुजलॉन एनर्जी के कारोबार की बात करें तो 52.65 पर क्लोजिंग देखने को मिली फ्राइडे को, जहाँ पे 1.68% के आसपास की तेजी थी। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो शुरुआत तो पॉजिटिव हुई थी 51.80 के आसपास, परंतु इंट्राडे में गिरावट भी हुई है। 51.54 का लो बना, क्योंकि गुरुवार की क्लोजिंग 51.78 के आसपास थी, परंतु वहां से खरीदारी देखने को मिली। और अगर देखें तो यहाँ पे वॉल्यूम भी कुछ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अच्छी खासी संभावना बनने लगी है। पॉजिटिव संभावना यह है कि कुछ बड़े फंड हाउस का अब रुझान पॉजिटिव है। और क्यों ना हो, सुइलोन का बिजनेस बहुत अच्छा है। कंपनी जबरदस्त प्रॉफिट में है, कंपनी डेट फ्री भी है और प्रमोटर ने अपने जो भी प्लेस शेयर थे उनको छुड़ा लिया है। ऐसे में अब संभावना यहाँ पे काफी पॉजिटिव दिखाई दे रही है। वॉल्यूम की बात करें तो पिछले एक महीने पहले इसका 6 करोड़ का वॉल्यूम था। 2 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 4 करोड़ का वॉल्यूम था। 2 करोड़ की ही डिलीवरी उठाई गई थी। और थर्सडे के दिन देखें तो 3 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम हुआ। 1 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी, यानी वॉल्यूम कम हो गया था गुरुवार को। फ्राइडे को फिर से वॉल्यूम बढ़ते हुए 4 करोड़ तक चला गया। इसका मतलब यह है कि वॉल्यूम में फिर से वृद्धि देखने को मिली है। और अब जैसे कि बड़े फंड हाउस यहाँ पे खरीदारी शुरू कर चुके हैं, स्टॉक यहाँ से फिर एक बेहतर करता हुआ दिखाई देगा। और वैसे भी देखें तो यहाँ पे 50 के ऊपर इसको एक मेजर सपोर्ट मिल रहा है। तो अब जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, अदानी ग्रुप भी विंड टरबाइन मैन्युफैक्चरिंग में एंट्री कर चुके। अपनी खुद की जरूरत को पूरा करने के अलावा दूसरी कंपनियों के लिए भी विंड टरबाइन सप्लाई करे। एक समय अदानी ग्रुप सुजलोन का कस्टमर था। अदानी ग्रुप के लिए विंड टरबाइन इंस्टॉल करने का और मैन्युफैक्चर करने का काम सुजलोन करती थी। लेकिन अब पासा पलट चुका है। अदानी खुद आप देखें तो अपने लिए तो विंड टरबाइन बनाए रहे, लेकिन दूसरी कंपनियों को भी सप्लाई शुरू कर चुके। तो सुज़लॉन जो पहले से इस बाजार में ऑलरेडी मार्केट लीडर कंपनी है, अब वित्तीय स्थिति रूप से काफ़ी मजबूत भी हो चुकी है। तो इन नए बड़े पूंजी समृद्ध खिलाड़ियों के से प्रतिस्पर्धा करने का सामना उनको करना पड़ेगा, जो लंबे समय तक निवेश को झेल सकते हैं। तो प्रॉब्लम यही है कि अदानी ग्रुप एक बहुत बड़ा घराना है और काफ़ी सारा उनके पास पैसा भी है। सुज़लॉन की स्थिति अभी कमज़ोर है, क्योंकि प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पे मात्र 11% के आसपास है। और स्थिति अभी भी जाके सुधरी है, क्योंकि कंपनी 2020 के पहले तो डूबने की कगार पे आ चुकी थी। ऐसे में ये थोड़ा-सा इनके लिए भारी तो पड़ेगा, लेकिन फिर भी इनके पास वो अनुभव है। पिछले कई सालों का एक अच्छी खासी इनके पास कस्टमर बेस है, जो रिपीट इनको ऑर्डर दे रहे। तो टिक जाएँगे सुज़लॉन, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। सुज़लॉन के पास वो सारा अनुभव है, तो फ़ायदा उठाएँ। तो इस सेक्टर में अब यहाँ पे कॉम्पिटिशन बहुत बढ़ने वाली है। अदानी के अलावा JSW और रिलायंस भी इसमें शामिल हो रहे। सुज़लॉन जैसी कंपनियों के लिए फिलहाल चुनौती बढ़ गई है, लेकिन सुज़लॉन के पास दशकों का अनुभव है, ये बात भी हमें ध्यान रखनी चाहिए। तो वो अपने एक्सपीरियंस के दम पे इन लोगों से आगे निकलने में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। तो आने वाला जो समय है थोड़ा-सा इस सेक्टर के लिए अब रोचक हो गया है। तो यहाँ पे देख रहे हो कि अदानी ग्रुप अपनी जो बड़ी पूंजी है, यानी जो काफ़ी सारा निवेश उसके दम पे वो इस क्षेत्र में अपनी जगह बना रहे हैं। जबकि सुज़लॉन को अपना जो ताकत, जो अपना अनुभव है और बाजार में उनकी हिस्सेदारी, उसका उपयोग करके आगे बढ़ना होगा। अपने जो पुराने क्लाइंट हैं उनको मैनेज करके आगे बढ़ना होगा। और इस समय देखें और अदानी को सुज़लॉन से ऑर्डर मिलते रहे हैं। आप देख सकते हो कि
अब 2022 जैसी स्थिति नहीं है, अदानी खुद एक प्रतिस्पर्धी बन गया है, जिससे दोनों कंपनियों के बीच सीधा संघर्ष शुरू हो चुका है। तो जो इनका क्लाइंट था वही अब उनका कंपटीशन में पार्टी तैयार हो चुकी है। तो सुज़लोन के लिए थोड़ी-सी स्थिति तो डावाडोल थोड़ी बनी है, लेकिन लग रहा है कि इसमें से सुज़लोन आराम से निकल जाएगा। इसके पीछे सबसे बड़ी रीज़न है कंपनी की ऑर्डर बुक। करीब 6 गीगावाट की ऑर्डर बुक है कंपनी के पास। 6220 मेगावाट की ऑर्डर बुक है सितंबर 2025 तक। तो ये क्वार्टर 2 की जो ऑर्डर बुक है, वो ये इशारा कर रही है कि आने वाले कम से कम 2 सालों में कंपनी अच्छे से काम कर पाएगी। सिर्फ 2 गीगावाट के ऑर्डर इनको देखो कि क्वार्टर 1 के दरमियान इनको मिले, क्वार्टर 2 क्वार्टर जो फाइनेंशियल आधा है 6 महीने का उसमें मिले। तो लगातार ऑर्डर बुक तो बढ़ ही रही है। इसके अलावा इनकी जो डोमिनेट टरबाइन है S144 वो बहुत ही शानदार है। 90% ऑर्डर सब उसी से मिल रहे और ये बाज़ार में जाँची-परखी और काफ़ी अच्छी है। इसके अलावा कंपनी के 80% नॉन ईपीसी प्रोजेक्ट है और इसके अलावा कंपनी आप देखें तो ईपीसी में अपना जो मार्केट शेयर है 2028 तक 50% करने के लिए तैयारी कर रही है। कस्टमर बेस में तो डाइवर्सिफाइड इनका, इसमें आप देखिए सीएनआई जो 51% के आसपास, जबकि गवर्नमेंट ऑक्शन से 34% इनको प्रोजेक्ट मिल रहे और पीएसयू से 14% के आसपास है। तो इस तरह से डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो कंपनी का। यहाँ पे सुज़लोन ने अपना विजन भी क्लियर कर दिया है। 2032 तक 122 गीगावाट की कैपेसिटी प्राप्त कर लेंगे। तो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग में अगर आप देखें तो 4.5 गीगावाट एनुअली वो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी प्राप्त करेंगे और इसके लिए इन्होंने एआई टेक्नोलॉजी का सहारा लेना शुरू कर दिया है। एआई जो के माध्यम से स्मार्ट ब्लेड बनाएंगे और इसके लिए इन्होंने यहाँ पे देख सकते हो कि गुजरात और कर्नाटका में नई फैक्ट्री लगाने की तैयारी कर लिया और एक फैक्ट्री के लिए जगह वो ढूंढ रहे नई लोकेशन। तो आइए समय में अब देखें तो जिस तरह से तैयारी कर ली गई है, एआई बेस्ड नई स्मार्ट फैक्ट्रियाँ होगी जो नई टेक्नोलॉजी से मैन्युफैक्चरिंग करेगी विंड टरबाइन की, जो इनके लिए मार्केट में अब अच्छी जगह बना सकते हैं। स्मार्ट अब विंड टरबाइन होगी। सुज़लोन ने अपना जो विजन सेट किया 2030 तक, जो इनकी 15 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वहाँ पे 100% रिन्यूएबल का इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा 2035 तक देखें तो कार्बन न्यूट्रलिटी तक पहुँचने की तैयारी है। स्कोप 1 और 2 में एमिशन है वो उसको कम करने की तैयारी है और 2040 तक पूरी तरह से नेट ज़ीरो पे जाएगी कंपनी। तो विज़न बिल्कुल क्लियर है और ये विज़न देख के लग रहा है कि सुज़लोन के लिए कोई चिंता की बात नहीं है। कंपनी ऑलरेडी बहुत अच्छा कर रही है इस समय और सबसे बड़ी बात है शेयर की प्राइस ऑलरेडी बिल्कुल नीचे है। ये स्टॉक 2008 के पहले अगर देखें तो बहुत ऊपर ट्रेड किया करता था 500 के आसपास। वो स्टॉक इस समय 100 से भी नीचे है और मार्केट बहुत ऊपर है। तो यहाँ से उम्मीद बेहतर ही की जा सकती है। तो कंपनी आप देखो कि एआई बेस्ड नई फैक्ट्री लगाएगी। 500 से 550 करोड़ का नया निवेश करने की तैयारी कर ली है कंपनी ने। इससे 3000 डायरेक्ट और 12000 इनडायरेक्ट जॉब भी क्रिएट होंगे। तो ये क्लियरली सिग्नल है कि सुज़लोन यहाँ पे रुकने वाला नहीं है और लगातार रिपीट ऑर्डर प्राप्त हो रहे। ऐसे में भले ही अदानी आए, रिलायंस आए, सुज़लोन अपना काम आगे बढ़ा पाएगा क्योंकि 30 सालों का अनुभव है इनके पास और इसीलिए हम कह सकते हैं कि सुज़लोन के लिए अच्छे दिन आएंगे। और ये जो इस समय गिरावट हो रही है स्टॉक के अंदर, ये बाजार की वजह से। इस समय बाजार में स्मॉल कैप नहीं चल रहे, अच्छे-अच्छे स्मॉल कैप भी इस समय बिल्कुल ठंडे हैं। जैसे ही पॉजिटिव माहौल बनना शुरू होगा, इनमें खरीदारी शुरू होगी। सुज़लोन रिटेल इन्वेस्टर का एकदम फेवरेट स्टॉक है और इसमें एफआईडीआई का भी अच्छा निवेश होता है, तो ये बेहतर करेगा ही। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।